एक्सरसाइज 3.1 में हमारे पास ये एक रेगुलर हेक्सागन है। इसके जो ए बी साइड है उसको वेक्टर ए स्मॉल ए से, बी सी को वेक्टर बी स्मॉल बी लेटर से, और सी डी को जो है वेक्टर सी स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया गया है। वेक्टर जो है उसके ऊपर हमने डैश का निशान लगाया ताकि अप पॉइंट और वेक्टर में फ़र्क रहे। अब जब मैं इसमें डी ई की वैल्यू लगाता हूँ तो डी ई चूँकि ए बी के पैरेलल है, लिहाजा दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डी ई की डायरेक्शन चूँकि ए बी से अपोजिट है, लिहाजा साइन जो है वो अपोजिट होगा। तो डी ई की वैल्यू हो गई -a। इसी तरीके से जब हम ई एफ़ की बात करते हैं तो ई एफ़ जो है वो बी सी के तो पैरेलल है, लेकिन डायरेक्शन में उसके अपोजिट है। तो बी सी वेक्टर बी से रिप्रेजेंट हो रहा है स्मॉल बी से, तो एफ ई बी वेक्टर बी से रिप्रेजेंट होगा, लेकिन ई एफ जो है वो -b से रिप्रेजेंट होगा। इसके ऊपर वेक्टर का निशान भी लगा देते हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास एफ ए जो है वो डी सी वेक्टर के अपोजिट है, उन दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा। सी डी वेक्टर जो है वो वेक्टर सी के बराबर है, तो ए एफ पी वेक्टर सी के बराबर होगा, और एफ ए जो है वो -c यानी कि उसके अपोजिट के बराबर होगा। इस तरीके से ए डी जो है वो हमारे पास मेन डायगोनल बनता है, और चूँकि बी सी के पैरेलल है तो ये जिस वेक्टर के पैरेलल होगा उसका डबल होगा। तो ए डी जो है वो 2b, क्योंकि बी सी के पैरेलल है तो बी सी जो है वो वेक्टर बी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो ए डी उसका डबल हुआ 2b। इस तरीके से अगर हम बी ई की बात करें तो बी ई जो है वो पैरेलल है सी डी वेक्टर के, जो कि सी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो ये उसका डबल होगा, लिहाजा इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 2c। तो मेन डायगोनल जिसके पैरेलल होगा उस वेक्टर के डबल हम उसको इक्वल ले लेंगे, लेकिन हमारे पास जो हेक्सागन है वो रेगुलर होनी चाहिए, यानी कि उसके सारी साइड्स की लेंथ जो है वो सेम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है दो वेक्टर्स ए और बी हमको गिवन है। a + 2b को अगर मुझे ड्रा करना है तो पहले मैं a को ड्रा करूँगा, उसके बाद 2b का मतलब b को हम 2 टाइम्स उसके मैग्नीट्यूड को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट्स से अगर ये 1 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है तो 2b की लेंथ जो है वो हमारे पास 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये हमारे पास a और +2b हो गया। अब रिजल्टेंट हासिल करने की खातिर टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, लिहाजा ये अब हमारे पास a + 2b वेक्टर आ जाएगा। इस तरीके से अगर 2a - b की बात करें तो 2a का मतलब हमारे पास a के मैग्नीट्यूड का डबल, ये a के पैरेलल ही वेक्टर, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो है वो a का डबल होगा और उसी डायरेक्शन में, सो 2a। उसके बाद -b, तो b की डायरेक्शन जो ऊपर की तरफ है तो ये भी b के पैरेलल होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो नीचे की तरफ हमारे पास, और ये हमारे पास -b हो गया जो है। और इसके बाद रिजल्टेंट हासिल करने की खातिर मैं टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, सो 2a - b। इसी तरीके से 3a - 2b का मतलब ये है कि आप a का जो मैग्नीट्यूड है उसके 3 टाइम्स वेक्टर जो है आप ड्रा करेंगे, ये 3a हो गया। और -2b का मतलब ये है कि b का जो मैग्नीट्यूड है उसके डबल, उसके मैग्नीट्यूड जो b का मैग्नीट्यूड है उसका डबल मैग्नीट्यूड का जो है वो, और अपोजिट डायरेक्शन में -2b। तो रिजल्टेंट हासिल करने की खातिर टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर विच विल बी इक्वल टू 3a - 2b। तो ग्राफ पेपर पे अगर हम ये बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से बनेंगे, और बहरहाल इस तरीके से रफ भी हम इनको बना सकते हैं। नंबर 3 हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 में हमारे पास ओ पी के बराबर है और ओ क्यू जो है वो क्यू के बराबर है।
तो ये दो वेक्टर्स हमको गिवन है। मज़ीद चीज़ जो हमको इस क्वेश्चन में गिवन है वो ये कि आर जो है वो ओ पी का मिड पॉइंट है, और इसके अलावा ओ क्यू के ऊपर हमारे पास एस है यहाँ पे कहीं, सच दैट ओ एस इज़ इक्वल टू 3 ऑफ एस क्यू। इसका मतलब ये है कि इस वेक्टर Q के जो दो हिस्से हैं वो 3:1 में बटे हुए हैं। तो मैं इस Q को अगर P के साथ मिला दूं तो मेरे पास कुछ इस तरह का शेप बनता है। अब मुझे मुख्तलिफ वेक्टर्स की वैल्यू मालूम करनी है, जिसमें जो पहला वेक्टर है वो है मेरे पास OR, जो दूसरा वेक्टर है वो है PQ, तीसरा वेक्टर है मेरे पास OS, और जो चौथा वेक्टर है वो है RS। इन चारों वेक्टर्स को मैं इस फिगर के ज़रिए से मालूम कर सकता हूँ। OR चूँकि वेक्टर P के हाफ पे है तो हमारे पास P का हाफ हो गया वेक्टर P डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि OP हमारे पास वेक्टर P से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो OR चूँकि मिड पॉइंट है OP का, लिहाजा P/2। इस तरीके से जब हम बात करेंगे PQ की, तो PQ के लिए पहले मैं P से O की तरफ जाऊंगा, जो कि इस वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन है। डायरेक्शन जो है वो भी मैटर करती होती है। तो जब मैं P से O की तरफ जाऊंगा तो मैं -P/2, और उसके बाद मैं O से Q की तरफ जाऊंगा तो +Q। और ये तो R से अगर मैं Q की तरफ जाता, P से Q की तरफ अगर जाऊंगा तो पहले यहाँ से P से O की तरफ, सो -P, और उसके बाद अगर मैं O से Q की तरफ जाऊंगा तो +Q। तो पहले गलती से मैंने R से स्टार्ट लिया और Q तक पहुंचा, लेकिन मुझे P से स्टार्ट करना है और Q तक पहुंचना है, तो P से O की तरफ जो कि -P है, और फिर O से Q की तरफ जो कि +Q हुआ। उसके बाद O से S की तरफ अगर जाना है तो जिस तरह हमने OQ को 3:1 में डिवाइड किया है, तो सम ऑफ रेशो हमारे पास 3 + 1 4 हो गया, लिहाजा ये 3/4 ऑफ वेक्टर Q के बराबर आ गया O से S। R से S की तरफ जाएंगे तो पहले R से O की तरफ गए, जो कि वेक्टर P का हाफ और अपोजिट डायरेक्शन में है, लिहाजा -P/2, और फिर हम R से जा रहे हैं जी S की तरफ, तो O से S की तरफ जो हमारे पास वेक्टर आया था वो आया था +3/4Q। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास, उसके मुताबिक OACB एक पैरेललोग्राम है। तो मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ जिसमें OA वेक्टर A से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, OB वेक्टर B से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, AC को एक्सटेंड किया गया है अप टू पॉइंट D, यहाँ पे हमारा जो पॉइंट C है, तो अगर मैं एक्सटेंड करूँ C को अप टू सम पॉइंट D, और मुझे गिवन ये है कि AC जो है वो 2 ऑफ CD है, यानी कि हमारे पास ये इन दोनों डिस्टेंसेस में जो रेशियो है वो 2:1 है, क्योंकि AC CD डिस्टेंस का डबल है। तो अगर ये वेक्टर B होगा इस डायरेक्शन में और ये वेक्टर A होगा, तो पैरेललोग्राम है तो ये भी हमारे पास वेक्टर B होगा, और इसी तरीके से ये वेक्टर A होगा उसी डायरेक्शन में। तो मैं अब जो वैल्यूज़ हमको मालूम करनी है, पहली वैल्यू मुझे मालूम करनी है
ए डी चूँकि इस डायरेक्शन में है, ए से सी तक की तरफ जाएंगे जो कि वेक्टर बी के बराबर है, और फिर सी डी भी उसी ही डायरेक्शन का वेक्टर है, लेकिन चूँकि ये ए सी का हाफ है तो मैं इसको b/2 कर दूंगा। सो b प्लस b/2 मेरे पास ऐड करके आएगा 3b/2। इस तरीके से जो सेकंड पार्ट है जिसमें कि मुझे ओ डी की वैल्यू मालूम करनी है, तो ओ से डी तक जाने के लिए पहले मैं ओ से ए की तरफ जाता हूँ जो कि मेरे पास वेक्टर ए के बराबर है, फिर ए से डी की तरफ जो कि हम पहले ही मालूम कर चुके हैं 3b/2। तो मेरे पास ओ से डी तक जाने के लिए ओ से ए जो कि वेक्टर ए है और ए डी हमने पहले मालूम किया हुआ है, इन दोनों वेक्टर्स का सम। उसके बाद थर्ड पार्ट में है मेरे पास बी डी। तो बी डी के लिए पहले मैं बी से ओ की तरफ जाऊंगा, लेकिन ये चूँकि वेक्टर बी के अपोजिट डायरेक्शन है लिहाजा मैं यहाँ पे -b लिखूंगा। उसके बाद मुझे ओ से ए की तरफ जाना है जो कि वेक्टर ए के बराबर है, फिर ए से डी की तरफ जो कि हम पहले ही मालूम कर चुके हुए हैं 3b/2। अब चूँकि हमारे पास इन दो के कोफिशिएंट्स सेम बनते हैं तो मैं इन दोनों में से b को कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ पे -1, यहाँ पे 3/2 रह जाएगा और वेक्टर a जो है वो एज इट इज़। फर्दर सिंप्लीफिकेशन से ये बनेगा 2 LCM -2 + 3 + a एंड फाइनली -1/2b + a वेक्टर। तो ये मेरे पास बी डी वेक्टर जो है, यानी कि अगर मैं b से d की तरफ जाता हूँ तो रिजल्टेंट वेक्टर मेरे पास -1/2b + a आता है। अच्छा, यहाँ पे मुझसे गलती हुई, -2 और +3 से +1 आता है, जिसको मैंने गलती से -1 लिखा, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू। सो +1/2b एंड a। तो ये मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारे पास कि OAB एक ट्राइंगल है। तो मैं O यहाँ पे A और यहाँ पे B ट्राइंगल बना देता हूँ। उसके साथ जो वैल्यूज़ मुझको गिवन है वो ये है कि OA वेक्टर स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, OB वेक्टर स्मॉल b से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। M जो है वो OA का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे फर्ज करें हमारे पास पॉइंट M है और G जो है वो MB पर लाई करता है। तो अगर मैं M को B के साथ मिलाता हूँ तो यहाँ पर कोई पॉइंट है G सच दैट 1 जो हमको गिवन है कि MG की जो लेंथ है वो 1/2 ऑफ GB है। इसका मतलब ये हुआ कि MG को अगर हम 1 यूनिट देंगे तो GB को हम 2 यूनिट्स देंगे, यानी कि इन दोनों में हमारे पास 2:1 है। 2 को अगर मैं इस तरफ कर देता हूँ तो GB जो है वो MG का डबल है। लिहाजा मैंने इसको रेशो के हिसाब से 2 यूनिट्स दिए और इसको रेशो के हिसाब से 1 यूनिट दिया। तो GM 1 यूनिट हो गया और GB जो है हमारे पास वो 2 यूनिट हो गया। अब हमें जिन वेक्टर्स की वैल्यू मालूम करनी है उसमें पहला वेक्टर है OM। तो OM चूँकि OA के मिड में लाई कर रहा है और इस वेक्टर को हम A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लिहाजा ये तो वेक्टर A का हाफ हो गया। दूसरा वेक्टर जो कि हमने मालूम करना है वो है OD। इसके बाद OM के बाद MB।
एम बी की वैल्यू को मालूम करने की खातिर पहले मैं एम से ओ की तरफ जाऊंगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन है और इसका हाफ ही बन रहा है, तो -a/2। फिर ओ से बी की तरफ जाऊंगा जो कि वेक्टर बी के बराबर है, सो -a/2 + b। और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू हमने मालूम करनी है वो है mg। mg चूँकि इसकी हमें वेक्टर नोटेशन तो इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी नहीं गिवन, तो हम अगर एम बी की वैल्यू पहले निकाल लें तो एम बी की वैल्यू के लिए मेरे पास पहले एम से ओ की तरफ और फिर ओ से बी की तरफ, तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि एम बी अगर हम मालूम कर लें और एम बी को हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि एम जी जो है वो एम बी का 1/3 है रेशो के हिसाब से। अगर मैं सम ऑफ रेशो निकालता हूँ 2 + 1 3, तो 1/3 को एम बी से मल्टीप्लाई करने से मुझे एम जी मिलेगा। अब एम बी मालूम करने के लिए मेरे पास जो रास्ता है वो है कि मैं यहाँ पे एम बी के लिए पहले एम से ओ की तरफ जाता हूँ, जो कि एम बी की वैल्यू मैंने ऊपर मालूम की हुई है, डायरेक्ट हम इसको लिख देते हैं -a/2 + b। सॉल्व करने से ये बनेगा -a/6 + b/3। और जो आखिरी वैल्यू मुझको मालूम करनी है वो है फोर्थ पार्ट में OG। तो OG के लिए पहले मैं O से M की तरफ जाता हूँ और फिर M से G की तरफ जाता हूँ, तो OM + MG। तो O से M की तरफ गया तो वो तो OA का हाफ है, लिहाजा वेक्टर A को 2 पर डिवाइड कर देते हैं। और अब जब MG की तरफ जाते हैं तो MG की वैल्यू हम लोगों ने निकाली हुई है, जो कि -a/6 + b/3 है। इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा, तो a/2 -+ a/6 + b/3। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 6 का एलसीएम 6, 2 × 3 = 6, 3a - a + b/3। और इसकी सिंप्लीफिकेशन से आता है हमारे पास 3a - a 2a/6 + b/3। 2 6 को कैंसिल करके 3 कर देगा, लिहाजा हमारे पास a/3 + b/3। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है कि एक ट्राइंगल OPR हमको गिवन है। इसमें OR जो है वो वेक्टर R से रिप्रेजेंट किया गया है, OP वेक्टर P से रिप्रेजेंट किया गया है, और यहाँ पे हमारे पास M जो है वो PR का मिड पॉइंट है। अब हमें जो वेक्टर्स मालूम करने हैं उसमें सबसे पहले है PR। तो PR वेक्टर जो है उसके लिए हम पहले P से O की तरफ जाते हैं और फिर O से R की तरफ जाते हैं। तो चूंकि इनकी डायरेक्शंस ये हैं, तो P से जब O की तरफ जाएंगे तो P के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, लिहाजा -P वेक्टर, और फिर O से जब R की तरफ जा रहे हैं तो वो OR की डायरेक्शन है, तो वो +R। तो इस तरीके से हमने वेक्टर PR के लिए -P, चूँकि हम OP के अपोजिट डायरेक्शन में गए, और फिर OR जो कि OR की राइट डायरेक्शन है,
उसको पॉजिटिव साइन के साथ। इसको हम चाहें तो r माइनस पी भी लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट में है हमारे पास पी एम। अब चूँकि पी एम पी आर के मिड में है, लिहाजा जो पी आर वैक्टर हमने मालूम किया, अगर हम उसको 1/2 पर डिवाइड कर दें, यानी कि पी एम इज़ 1/2 ऑफ पी आर, और पी आर अभी हमने मालूम किया दैट इज़ आर माइनस पी। तो इसको तो अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 1/2 ऑफ आर माइनस 1/2 ऑफ पी। और फाइनली जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है इसका कि ओ एम हमको मालूम करना है। तो ओ एम के लिए दो तरीक़ों से हम जा सकते हैं, ओ आर और एम भी जा सकते हैं और ओ पी पी एम भी जा सकते हैं। तो ओ पी प्लस पी एम का रास्ता अगर हम इख्तियार करें तो ओ पी वैक्टर पी के बराबर है, और पी एम की वैल्यू अभी हमने मालूम की है, ये 1/2 आर माइनस 1/2 पी। तो इन दो में से हम जो वेक्टर p है उसको हम कॉमन ले सकते हैं। वेक्टर p कॉमन लेने से इसके पास 1 रह जाएगा, इसके पास माइनस 1/2 रह जाएगा, और ये जो 1/2 r वेक्टर है ये एज इट इज़। सिंप्लीफाई करने से मेरे पास 1 माइनस 1/2, इसका मैं 2 एलसीएम ले लेता हूँ, 2 माइनस 1 प्लस 1/2 r, और 2 माइनस 1 से 1/2 आता है, सो 1/2 ऑफ p और 1/2 ऑफ वेक्टर r, जो कि मेरे पास वेक्टर ओ एम की वैल्यू आ गई। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में एक रेगुलर हेक्सागन हमको गिवन है, और उसकी जो शेप है उसको मुताबिक ये ए बी सी डी ई और एफ, और यहाँ पे हमारे पास मिडिल पॉइंट ओ है। ए बी को हम वेक्टर एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बी सी को हम वेक्टर वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस हिसाब से ये जो हमारे पास ए डी वेक्टर होगा ये वाई का डबल हो गया। तो अगर मैं ए डी वेक्टर लिखूं तो वो 2y हम ले लेंगे। और अब हमारे पास अगर मैं इस वेक्टर को लिखूं तो ये जिस वेक्टर के पैरेलल है वो है वेक्टर x, लिहाजा ए डी जो है वो y के डबल हुआ। और अगर मैं एफ सी की वैल्यू लूँ तो वो 2x हो गया। तो रेगुलर हेक्सागन में हमारे पास जो मेन डायगोनल होता है वो जिस साइड के पैरेलल होता है उसका डबल होता है। अब हमारे पास जिन वैल्यूज़ को हमें मालूम करना है उसमें सबसे पहले है ए सी। तो ए सी के लिए पहले मैं ए से बी की तरफ गया, फिर बी से सी की तरफ गया, तो ये तो सिंपली एक्स प्लस वाई मुझे मिल गया। उसके बाद ए सी के बाद मुझे ए ओ मालूम करना है। तो ए डी चूँकि हमने 2y फाइंड किया हुआ है, क्योंकि ये वेक्टर y के पैरेलल है ये वाला डायगोनल, लिहाजा ये उसका डबल होगा। तो ए ओ चूँकि उसका हाफ है, ओ हमारे पास मिड में है, लिहाजा 1/2 ऑफ ए डी, और वो हमारे पास ए डी की वैल्यू हमने 2y लिखी हुई है, तो 2 को कैंसिल कर देगा, लिहाजा हमारे पास आंसर आ गया वेक्टर y। इसी तरीके से जो थर्ड वैल्यू हमको मालूम करनी है वो है सी डी। तो सी डी को हम अगर सी ओ प्लस ओ डी कर दें तो सी ओ हमारे पास वेक्टर एक्स के पैरेलल बन रहा है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है।
तो -x और OD की वैल्यू जो है वो चूँकि AD हमारे पास 2y था और AO और OD ये दोनों हमारे पास y के बराबर हैं, लिहाजा OD y के बराबर हो गया। तो जिस तरह AO y के बराबर था उसी डायरेक्शन में OD भी है, वो भी हमारे पास y के बराबर हो गया। तो इसको मैं -x + y या पॉजिटिव वेक्टर को पहले लिख लें, नेगेटिव वेक्टर को बाद में लिख लें, एक ही बात है। इसी तरीके से जो हमारे पास फोर्थ वैल्यू हमने मालूम करनी है वो है BF। अब BF के लिए हम सबसे पहले B से A की तरफ जाते हैं और फिर A से F की तरफ जाते हैं। तो BA जो है वो तो हमारे पास वेक्टर x की अपोजिट डायरेक्शन है, इसको तो मैं -x लिख दूंगा। और AF जो है वो चूँकि वेक्टर CD के पैरेलल है, तो जो डायरेक्शन CD की बन रही है वही डायरेक्शन AF की बन रही है, लिहाजा मैं यहाँ पे वेक्टर AF की बजाय अगर CD लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों की सेम डायरेक्शन और CD की वैल्यू मैंने मालूम की हुई है। सो -x और CD की वैल्यू है हमारे पास +y -x। अब हमारे पास दो -x इकट्ठे हो गए, तो y पॉजिटिव साइन के साथ और x जो है वो नेगेटिव साइन के साथ। तो इसके हिसाब से BF की वैल्यू हमारे पास y -2x आ गई।